आपको क्या न्यू लर्निंग मिली, और आपको लगता है बाकी अकाउंट्स टीम में हर एक कंपनी के अकाउंट्स टीम को करनी चाहिए? सर जरूर करना चाहिए। जैसे कि कितने भी बेसिक या हमने कितने भी एक्सपीरियंस हमारे है, उसको आपने ना उसको वैल्यू एडेड किया। मतलब जितना भी हमने, एक्चुअली बहुत सारी चीजें ना सर हम प्रैक्टिस में ला ही नहीं पा रहे थे। लेकिन FC 21 करने के बाद हमने सीखे थे तो, बट प्रैक्टिस में नहीं थे। FC 21 से वो भी सारे प्रैक्टिस में आने लगे। और सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये हुआ ना सर कि बिजनेस अगर चल रहा है तो अपने बिजनेस को ऐसे सिखाया ना जैसे कि हम लोग ही मालिक है। अगर तो उस हिसाब से क्या होता है कि आदमी ज्यादा सीखता है। जैसे अगर मैं राइट। बिजनेस रन कर रहा हूँ तो मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वो मुझे इनिशियली मालूम पड़ना चाहिए जब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। तो आपके कोर्स से सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि मैं आज बिजनेस करने जा रहा हूँ, और मेरा समझो 1 साल का जो रेशो है उसके हिसाब से मैं एवरेज निकालूं तो मेरा वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, और कितने पीरियड में मेरा बायर से जो कलेक्शन आएगा, फिर मेरा कितने दिन तक कंपनी को रन कर पाऊंगा। तो बेसिकली मेरा जो फोर्सीएबल फ्यूचर एंड कंपनी, हाउ मच द कंपनी कैन, मतलब कितना चल सकती है कंपनी, वो सब आपने सब पहले ही बता दिया। तो वो एक मुझे बहुत अच्छा लगा कि इससे मेरे को ये मालूम पड़ गया कि कंपनी गोइंग कंसर्न कितने टाइम तक रहेगी। तो वो सब एक एडेड था। और दूसरा जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का भी जो आपने डेफिनेशन देके जगमोहन सर ने उसको जो रेशियो से डिवाइड कर लिया, और आपका ब्रेक इवन कैसे अचीव हो जाएगा, वो भी हम्म। एक बहुत अच्छा लगा कि सर ने, अभी तक ना सब कंफ्यूज रहते थे कि फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो सर ने सबसे पहले ही बता दिया कि सेल्स के हिसाब से जो अप एंड डाउन होगा समझो वो वेरिएबल है, और जो नहीं होगा वो फिक्स है। तो बाकी सब कंफ्यूजन ही दूर कर दिया। तो मतलब राइट। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी, फिर कैश इंजन कर दिया, फिर कैश मॉडल को फॉलो करने को बताया। तो इतना इन डेप्थ में उन्होंने बताया ना कि मतलब, फिर बाद में सारे पॉइंट जैसे आपने शेयर्स के भी सर ने बताया कि अगर कंपनी को बेचना है तो भी आपको कैसे उसको वैल्यू एडेड करना चाहिए ताकि आपको उतना बेचे तो उतना पैसा मिले आपको। तो वो सब बियॉन्ड सर ने जाके बताया, तो वो उतना कोई सिखाता नहीं है सर। तो FC 21 चलो। तो हर एक को करना ही चाहिए। और बेसिकली सर का जो स्टार्टिंग में लाइफ के बारे में भी जो 2 मिनट का जो लेक्चर होता था, मतलब एक स्टोरी होती थी, वो भी काफी मोटिवेशनल होती थी, जिससे हम लोग काफी बिल्कुल। लर्न करते थे। जो FC 21 का कोर्स है, दिस इज मोर ऑन इम्प्लीमेंटेशन। बाकी जो कोर्सेज होते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन पे कम वो करते हैं फोकस, और मतलब कि थ्योरेटिकल ज्यादा होते हैं। ये इसका फोकस, जो ये FC 21 का फोकस था, वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा था। बहुत सारी कंपनीज में इम्प्लीमेंटेशन करना टफ हो जाता है। प्लानिंग तो कर लेते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो FC 21 ने हमें इम्प्लीमेंट भी करवाया बहुत सारी चीजें। चार्ट ऑफ अकाउंट्स हो गया, या कुछ भी चीज हो गई, बजट हो गया, रेशियोज हो गए, एनीथिंग मतलब। और एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स हुआ था, वो भी काफी अच्छा था। मतलब छोटे छोटे के लिसनिंग हम नहीं करते, हम सिर्फ बोलते हैं, लाइक वो सारी चीजें भी हमें कुछ वैल्यू एडेड ही मिला। बाकी अगर बिजनेस के पर्पज से देखें तो जैसे NAV निकालना, या 11UA की कैलकुलेशन करना, कैश मॉडल कैसे मेंटेन करना, वो हमें सारा काफी अच्छे से लर्निंग हुआ।